नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो आपके सामने कई दिनों बाद आ रहा है। आप सोच रहे होंगे सर कहां गायब हो गए। एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब थी और कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कुछ काम थे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में, माई प्लान एंड योर प्लान। मेरा क्या प्लान है हमारे इस चैनल को आगे लेके जाने का और इसमें क्या कुछ करने का, और दूसरा आपका क्या प्लान है और आपने अभी तक क्या कुछ किया है या क्या कुछ नहीं किया। इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपको ये सारी बातें मैं बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, पहले मैं मेरा प्लान आपके साथ शेयर कर देता हूं। मेरा प्लान सीधा ये है कि अभी जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी और सही हो जाती है, मैं आपके सामने वीडियोस वापस से लेके आऊंगा। वोकैब से रिलेटेड वोकैब का पार्ट हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को भी हम कवर करेंगे। अब मैं बात करता हूं एक बार आपकी कि इस 5 से 6 महीने के टाइम में, इस लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया है, क्या सीखा है। चाहे आपने कोई भी वीडियोस देखे हो, कुछ भी पढ़ा हो, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कुछ सीखा है। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने अपने मार्क्स को बूस्टअप करना है, अगर आपने अपने स्कोर को बढ़ाना है, तो इसका सबसे पहला फंडा है आपने अपनी रीडिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो रीडिंग सेक्शन पे ध्यान देते हैं, रीडिंग पे कोई फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि रीडिंग ही एक ऐसा पार्ट है जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है। और इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है, यहां अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो दोस्तों आपने चाहे कितनी वोकैब याद कर ली हो, कितना ही आप ग्रामर में अच्छा हो, लेकिन आपके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आ पाएंगे और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा। इंग्लिश में वोकैब और इंग्लिश में ग्रामर का पार्ट आपको एक पर्टिकुलर कोई सर्टेन लेवल तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उस लेवल से आपने आगे बढ़ना है। और वो कौन सा लेवल होता है? वो है आपके सिलेक्शन का लेवल। अगर आपने उस लेवल तक जाना है और बहुत ज्यादा मेहनत किए बगैर सिर्फ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के दम पे, तो आपने रीडिंग सेक्शन पे थोड़ा फोकस करना होगा। आप रीडिंग की एबिलिटी को अपने अंदर इंप्रूव कीजिए। इन 5 से 6 महीनों में आप खुद सोचिए, खुद आप ये एग्जामिन कीजिए कि आपने कितना कुछ पढ़ा है। आपने खूब सारे वीडियोस देखे होंगे, बुक्स पढ़ी होंगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन आपने रीडिंग सेक्शन पे कितना फोकस करा है, नहीं किया होगा। एक और बात है, जिन बच्चों के सिलेक्शन हो रखे हैं और जिनके पर्टिकुलर एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज काफी ज्यादा था, अगर आप उनसे कुछ सजेशन लेंगे कि हमें इंग्लिश में क्या करना चाहिए, तो देखिए कहीं ना कहीं वो भी इस रीडिंग पार्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे ला देते हैं। उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी बच्चों को ये बताएं कि रीडिंग पार्ट जो है वो आपके एग्जाम में, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। तो अब इस रीडिंग के लिए करें क्या, कहां जाएं हम? देखिए, मैं तो आपको सीधा सा एक फंडा बताता हूं। रीडिंग के लिए आपको कुछ ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी, जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स लेके आइए। एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर आप मान लो 6th 7th 8th 9th 10th इस लेवल की बुक्स लेके आइए आप इंग्लिश की, ठीक है। उनको पढ़िए आप, उनमें जो लेसन है उन लेसन को आप पढ़िए, उनमें जो वोकैब आती है, उनमें जो मीनिंग्स आते हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए, उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन लेवल में थे तो वहां भी आपके पास इंग्लिश की कुछ बुक्स होंगी, टेक्स्ट बुक जो होती हैं, उन्हें आप पढ़िए। अगर आप इतना काम भी कर लेते हैं, आपने नोवेल की तरफ भी नहीं जाना, ठीक है ना, कुछ ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। जो बुक्स आपको आसानी से अवेलेबल हो सकती है बहुत ही कम कीमत पर, उनको आप पढ़िए और उनसे आपकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग होगी, प्रॉमिस करता हूं आपसे मैं। और ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी रीडिंग एबिलिटी को सुधारने का। दूसरा, वोकैब आप कैसे याद कर रहे हैं? आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं उनको उठा उठा के उनकी वोकैब को रट्टा मार रहे हैं, उनकी क्रैमिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई 10 किताबें आपने इकट्ठी कर रखी हैं, उनमें से अलग अलग वर्ड्स निकाल लेते हैं। आपने अलग अलग जगहों से अलग अलग सारी वोकैब याद करने की कोशिश तो कर रखी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उन वर्ड्स को आप अपने दिमाग में रिक्रिएट कब कर रहे हो, रिकॉल कब कर रहे हो, उनको आपके सामने कैसे लेके आ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं कर रहे आप। अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 से लेके 1500 तक, 1500 मैक्सिमम, इतने शब्दों में, इतने वर्ड्स में आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अच्छे से अच्छे शब्द। लेकिन ये 1500 वर्ड्स कौन से हैं? मैंने अपने चैनल के ऊपर सीरीज शुरू की हुई है, इसे कंटिन्यू करेंगे हम, वहां पे सारे के सारे यही वर्ड्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। अपने काम को डे टू डे आप थोड़ा सा डिवाइड कर लो, छोटे छोटे टारगेट बना लीजिए आप। मैं बताता हूं आप क्या कीजिए। मंडे को आपने क्या करना है, मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे को आपने क्या करना है, मंडे को आप 5 सिनोनिम्स याद कीजिए, पर्यायवाची। फिर आता है ट्यूसडे को आपने क्या करना है, फिर 5 एंटोनिम्स याद कीजिए, अच्छे वर्ड्स आप याद कीजिए।
फिर आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपने 5 वन वर्ड्स याद करने हैं। समझ में आ रही है आपके बात? फिर आता है थर्सडे। थर्सडे को आपने क्या करना है, इडियम्स और फ्रेजेस। कितने? वही 5 संख्या। ये जो नंबर है ना, इसको बढ़ाना नहीं, अभी 5 पे चलिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद आप आते हैं फ्राइडे पे। फ्राइडे पे आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पे थोड़ा सा फोकस करना है। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब 5 आप याद कीजिए। फ्रेजल वर्ब्स की, इडियम्स की, इनकी सबकी सीरीज आपको मेरे चैनल के नीचे मिल जाएगी। लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिए, सारे ओवरऑल वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, वहीं से आप वो वर्ड्स उठा लीजिए। और फ्रेजल वर्ब्स तो मैंने जितनी करवाई है ना, यकीन मानिए उन फ्रेजल वर्ब्स को आप अगर तैयार कर लेते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब सैटरडे और संडे जो कि आपके वीकेंड्स हैं, इन पे क्या करना है कि अब तक फ्राइडे तक आपने जितना भी काम किया ना, इनको सबको आपने नोट डाउन किया हुआ है। इसे आप रिकॉल कर लीजिए, वापस इन्हें याद कीजिए कि आपने मंडे टू फ्राइडे क्या कुछ याद किया है। और 2 काम और आपको यहां पे करने हैं सैटरडे और संडे को, बहुत ही मामूली छोटे छोटे काम है। पहला, कोई भी 2 या 3 आपने स्पेलिंग्स याद करने, अच्छी स्पेलिंग जो आपके एग्जाम में मिस स्पेल्ड के तौर पे आती है। मिस स्पेल्ड एक ऐसा पार्ट है, इस पे बहुत ही कम बच्चे फोकस करते हैं, इवन टीचर्स भी। आपने मिस स्पेल्ड याद करनी है, ज्यादा नहीं, 2 से 3। सैटरडे संडे में 2 से 3 मीनिंग याद नहीं हो सकते क्या आपको? 2 से 3 कुछ अच्छी स्पेलिंग्स, जिनमें क्या स्पेलिंग बनती है उनकी, मिस स्पेल्ड के हिसाब से जो याद कर लीजिए। और जितने भी वर्ड्स अभी तक आप लेके आए हो, उन्हें आप रिकॉल कर लीजिए। ये हुआ अपना एक काम। और दूसरा क्या करना है, अभी तक मान लो आपके पास जितने भी वर्ड्स आपने याद किए हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स और ये फ्रेजल वर्ब्स, इनमें से कोई भी 5 आपने निकालने एक्स्ट्रा अपने लिए। आप अपने पर्सनल, अपने लिए निकालोगे, मतलब क्या करना है, उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में आपने यूज करना है। ऐसे 5 वर्ड्स आप निकाल के लेके आओगे, जिन्हें आप अपने कन्वर्सेशन में यूज करोगे, कैसे ना कैसे करके। आप चाहे किसी से कैसे भी बातें करते हो, आपको उन पर्टिकुलर, चाहे कोई इडियम हो, चाहे कोई वन वर्ड हो, चाहे आपने जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं तो मीनिंग्स ही, इनमें से कुछ भी 5 ऐसे निकाल लो जो आपने अपनी लाइफ के अंदर उन्हें क्या करना है, ऐड कर लेना कि ये मुझे डे टू डे लाइफ में भी यूज करने हैं। और अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए अब इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। बहुत, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, आपको कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। याद रखिएगा इसकी बात, बहुत आसान है। इस प्रोसेस को आप अभी से शुरू कर दीजिए। इस लॉकडाउन में अगर आपने बहुत अच्छा आउटपुट अभी तक नहीं दिया है, कोई बात नहीं, जो चला गया उसके बारे में बात करना या सोचना अब वेस्ट। अब जो आगे आने वाला टाइम है, इसमें आपने इस पे फोकस करना है। एक बात बताता हूं आपको, आगे आने वाले जो भी एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, इनमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं। सब इसके बारे में सोच रहे हैं कि कब कोचिंग्स ओपन होंगी, नहीं होंगी। तो दोस्तों, हो सकता है कोचिंग्स अगले नेक्स्ट मंथ से ही ओपन हो जाए, हो सकता है 2021 पूरे के पूरा ये साल इसी में जाए और अपने नए साल से शुरुआत करनी हो। तो आपने घर पे बैठे क्या करना होगा, ये इंप्रूवमेंट आप करना शुरू कर दीजिए इंग्लिश में, वो कैप सेशन को और रीडिंग पार्ट को करना शुरू कर दीजिए। एडिटोरियल पे थोड़ा फोकस कीजिए, लेकिन अगर आपके पास वर्ड्स होंगे तभी आप एडिटोरियल पे जा सकते हो। एडिटोरियल्स को टिपिकल उठाने की जरूरत नहीं, आप आसान से शुरू कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा द हिंदू के एडिटोरियल, बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे भी द हिंदू के एडिटोरियल लेके आने वाला हूं। समझ में आ रही है आपकी बात? तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, बहुत जल्द आपके साथ आने वाला हूं और कंटिन्यू में सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल तरीके से लेके आने वाला हूं। बस तबीयत मेरी ठीक हो जाए, ठीक है, और मेरे जो छोटे मोटे जो काम है सारे मैं निपटा लूं, उनसे फ्री हो जाऊं और आपके लिए फिर पूरा टाइम निकालूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी कही हुई बातें समझ में आई होंगी। आप इन पे थोड़ा काम कीजिए और एक अपनी पर्टिकुलर नोटबुक बनाइए और ये 5-5-5 मीनिंग का जो फंडा है ना, इसे अप्लाई करना अभी से, आज से शुरू कर दीजिए आप, और आपकी बहुत मदद करेगा। ये दी बेस्ट तरीका है। अपने आप को रिवार्ड दीजिए, कुछ ना कुछ सीखिए दोस्तों। मत सोचिए दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यहीं अपने वीडियो को मैं रोक रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ आपके समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपने बात पूछनी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो दोस्तों, धन्यवाद एंड स्टे होम एंड स्टे हेल्थी।